हेलो सर। हेलो 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 सर। हेलो हेलो। एक्सपीरियंस क्या है आपके? सर एक्सपीरियंस सर फ्रेशर हूँ फ्रेशर। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोफाइल दीजिए। प्रोफाइल तो मैंने दिया था ना सर आपको, वो जीमेल करा था सर, और व्हाट्सएप भी किया सर। मैं उस प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स पर चाहिए। कहाँ कहाँ पहले सर? आप एक्स पर जाकर और फिर प्रोफाइल दीजिए, आप नाम और प्रोफाइल। अच्छा। एक्शन। ओके ओके सर। माय नेम इज़ रोहन शर्मा। कैमरा चालू चालू। सर अब प्रोफाइल कैसे देते हैं सर, वो पता नहीं है सर, वो मुझे तो। कोई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बैठे हम यहाँ। कोई बात नहीं, आप अगली बार आइए, नेक्स्ट टाइम एक्शन। नेक नो 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 इशू सर। ओके ओके सर। सो देखा आपने, अब ये जो हुआ है ये कोई ख़ास बात नहीं है। मतलब जो नए नए उतरते हैं एक्टिंग मॉडलिंग फील्ड में, दे डोंट नो हाउ टू गिव प्रोफाइल। आई मीन मुझे तो नहीं पता था, काफ़ी सारे लोग रहते हैं जिन्हें नहीं पता होती है कि प्रोफाइल कैसे दी जाता है। तो आज की वीडियो इसी पर है, हाउ टू गिव अ बेसिक प्रोफाइल। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइव कैमरा एक्शन इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि नई जैसी वीडियो हर वीक आती है इस चैनल पर एक्टिंग से रिलेटेड, तो वो जैसे ही आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बेसिक प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, प्रोफाइल दी कैसी जाती है, तो वो कैसे देते हैं, उससे पहले आपको ये चीज़ें ये ध्यान में रखना है अगर आप फ्रेशर हो तो, और नहीं भी हो तो भी। ये तीन चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे ज़्यादा। माई नेम इज़ रोहन शर्मा, माई एज इज़ 22 ईयर्स ओल्ड, माई हाइट इज़ 5 फीट 8 इंच। यहाँ पर मैंने मेरा नाम कहा है, मेरी एज कही है, मेरी हाइट कही है। जो आपका नाम हो आप वो नाम कहें, जो आपकी हाइट हो वो आप हाइट कहें, जो आपकी एज हो वो आप एज कहें। इसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में मत रहो, बने रहो साथ में। तो ये चीज़ समझो कि इसके अलावा आपको नंबर भी कहना रहता है, लेकिन कभी कभी नंबर नहीं भी कहना रहता है। अब वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड किस चीज़ पर करता है कि आप कहाँ पर गए हो। आप किसी कास्टिंग एजेंसी के थ्रू गए हो, मतलब कास्टिंग के पास गए हो, कास्टिंग ऑब्वियसली कास्टिंग के थ्रू ही आपको रोल मिलना है। तो कास्टिंग वालों का कुछ क्राइटेरिया रहता है कि आपको कई बार नाम हाइट एज बोलना रहती है, नंबर नहीं बोलना रहता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने अपनी ऑडिशन क्लिप में इस प्रोफाइल देते समय अगर आपने अपना नंबर भी दे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, तो होगा क्या कि जो कास्टिंग वालों की जो क्लाइंट हैं उन तक अगर वो आपकी क्लिप पहुंचाते हैं तो वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। अब इसमें आपका तो फ़ायदा हो जाएगा कि आपके पास डायरेक्टली कॉल आ गया, आप सिलेक्ट हो गए, आपको काम भी मिल जाएगा। लेकिन जो कास्टिंग एजेंसी है उनका तो घाटा हो जाएगा ना। तो या तो आपकी क्लिप पहुंचाएंगे नहीं क्लाइंट तक, या फिर आपको कहेंगे कि वापस से आप ऑडिशन दो, मतलब फिर से रीस्टार्ट दो। तो इससे बेटर ये है कि आप जैसे ही आए हो, इंटर हुए हो ऑडिशन रूम में, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कास्टिंग डायरेक्टर कहाँ पर हैं। कैमरा मैन है, कास्टिंग डायरेक्टर रहते हैं, तो वो मैम हो सकते हैं, सर हो सकते हैं, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पास जाओ, हाय सर, हेलो सर बोलो, एंड पूछो उनसे, सर मुझे मेरा नाम कहना है, हाइट कहनी है, और क्या मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है सर। वो कहेंगे कि मतलब देना है नहीं देना है। इससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस दिख जाएगा कि हाँ बंदा एक्टिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि बंदा डायरेक्टली ऐसे कोई भी बात नहीं कर सकता, आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक हेल्दी बॉन्ड जनरेट कर लेते हो विद इन अ मिनट। तो ऐसा अगर आप करते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मैं तो आपको कहूँगा कि ऐसा करो आप। अब आप वापस जब आ रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कैमरा के जस्ट सामने नीचे देखना है। नीचे एक मार्क रहता है, या तो प्लस साइन रहता है या क्रॉस साइन रहता है, रेड या ब्लैक कलर में, या किसी और कलर में भी रह सकता है, या किसी और शेप में भी हो सकता है। तो वहाँ पर ही आकर आपको खड़े होना है, क्योंकि जो कैमरा मैन है उसने कैमरे का फोकस बनाया हुआ है डिस्टेंस थ्रू, वहाँ पर मार्क किया हुआ है, वहीं पर आकर आपको खड़े होना है। जो नए लोग रहते हैं दे डोंट नो कि कहाँ पर खड़े होना है, या तो वो फोकस से राइट साइड या लेफ्ट साइड चले जाते हैं या कहीं और ही खड़े हो जाते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि बंदा नया है या पुराना है। तो आपको अब पता चल चुकी है ये चीज़, तो आप जाकर मार्क पर ही खड़े होइएगा। और इसके अलावा अब जो तीन चीज़ें थी वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा भी एक वाइट बोर्ड रहता है। वो वाइट बोर्ड दे देते हैं कई जगहों पर आपको। वो कैसा रहता है, मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन वो कुछ
इतना बड़ा ही रहता है। तो उसको ना, उसमें आपको अपना नाम लिखना रहता है, अपनी एज लिखना रहती है, अपनी हाइट लिखना रहती है, समटाइम्स आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिखना रहता है, एंड जो एजेंसी है उसका नाम लिखा रहता है, एंड इसको हमेशा आपको कैपिटल में फिल करना है और विद अ गुड हैंड राइटिंग, जो आपको भी समझ में आए और सिर्फ आपको समझ में नहीं आए, सामने वाले को भी समझ में आए, इतने साफ तरीके से आपको लिखना है। वो नहीं डॉक्टर वाली स्टाइल में मत लिख देना, साला समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद में भी लोग क्या करते हैं, अब इसको पकड़ लेते हैं ऐसे, या फिर कैसे पकड़ लेते हैं, ऐसे, और कैसे पकड़ लेते हैं, ऐसे। तो ये तरीके से नहीं पकड़ना है इसको फिल करके, क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है कि जो भी आपने लिखा हुआ है वो सब तो आपने हाथों से छुपा लिया ना। तो इसका बेस्ट वे है इस वाइट बोर्ड को पकड़ने का, लेफ्ट साइड ऊपर से ग्रिप करना है, कॉर्नर पे से, नीचे से ग्रिप करना है राइट साइड से, एंड देन हियर। कुछ लोग यहाँ रख लेते हैं मुंह के सामने, या फिर यहाँ रख लेते हैं नीचे जहाँ दिखाई नहीं देता, तो यहाँ रखना है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, एकदम बीच में, मिड में, एंड दिस इज, ऐसे शो करना है आपको वाइट बोर्ड विद अ स्माइल, दैट्स इट। अब और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी ऑडिशन देने जाओ, नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर जाओ, अप टू डेट होकर जाओ, अप टू डेट होकर जाओ। अप टू डेट मतलब कि आपकी जो हेयर कट है वो प्रॉपर है या नहीं, आपने अगर दाढ़ी रखी हुई है तो वो प्रॉपर ट्रिम्ड है या नहीं, या फिर आपके जो क्लॉथ्स हैं वो प्रॉपर मतलब साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, शूज़ वूज़ एकदम साफ़ होना चाहिए, आपके नेल्स कटे हुए होना चाहिए। तो आज की वीडियो मैं इसी पर एंड कर रहा हूँ। लाइव कैमरा एक्शन, ऐसी अच्छी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।